गाजीपुर है मित्रों, देवरिया गोरखपुर का ट्रक है। गोरखपुर का विट्ठल गुप्ता है। विट्ठल गुप्ता की लाश अभी नहीं बरामद हुई है। अब देखा जाएगा कि प्रशासन गाजीपुर की क्या इस पर तत्परता। नदी में पुल बन सकता है तो टेलर क्यों नहीं निकल सकता। मार्केटिंग लगाया गया था राजागंज चौकी पर, हटा दिया गया है। आखिर में प्रशासन कहीं ना कहीं गलत नजर नहीं रहती तो ये मार्केटिंग हटाने की क्या जरूरत। प्रशासन फेल। मामला गोरखपुर का है, मामला बाबा के जिले का है, मामला बाबा के बंसराज। और अब देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत गाजीपुर की दर्दनाक घटना अभी बंद नहीं हुई है। ये घटना ताजा है। लापरवाही किसकी, ड्राइवर की या प्रशासन की? मैं तो कहूंगा कि लापरवाही प्रशासन की है, का ही है। प्रशासन अगर धनुगाही के चक्कर में ट्रेलरों को रोकती नहीं तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। आपको मैं बता दूं, जो बिहार को जोड़ने वाले बीर अब्दुल हमीद सेतु, जमनिया मोड़ से जैसे आप कटेंगे तो आगे जाएंगे तो गंगा नदी पड़ेगा। गंगा नदी पर बीर अब्दुल हमीद सेतु पुल है, जहां राजागंज चौकी है। राजागंज चौकी पर मार्केटिंग लगी हुई है। आपको मैं दिखाया भी था, जाकर वहां वीडियो भी किया था। मार्केटिंग पर तमाम भारी वाहन मार्केटिंग से पहले रोक दी जाती हैं और रात में होती है धनुगाही, रात में होता है ओम नमः शिवाय। रात में प्रशासन पर मैं लांछना लगाता हूं। आप कहेंगे कि प्रशासन को आप कोस रहे हैं। मैं जो देखा हूं, जो देखता हूं वो कह रहा हूं। प्रशासन के लोग 500, 200, 1000 तक लेकर के और भारी वाहन उस पुलिया पर, बीर अब्दुल हमीद सेतु पर, गंगा उस पार बिहार के रास्ता जाने के लिए खेल होता है। उसके बाद गाड़ी फर्राटा मारती है। इसी फर्राटा मारने में एक टेलर और पिकअप, सब्जी लदी हुई पिकअप उधर से आ रही थी और इधर से टेलर जा रहा था बालू लादने, और जोरदार टक्कर होता है और टेलर चला जाता है गंगा नदी के नीचे, यानी गंगा नदी जल में समाहित हो जाता है। ड्राइवर 2 दिन के बाद ड्राइवर की लाश मिलती है। वो भी ड्राइवर की लाश मिलती है कम से कम जहां घटना घटती है, जहां टेलर गंगा नदी में कूद जाता है, वहां से कम 5 किलोमीटर दूर गौसपुर के तरफ मिलती है। गांव वाले, घर वाले आते हैं और प्राइवेट, आपसे मैं क्या बताऊं, घर वालों ने बताया, इंटरव्यू भी दिया है, पिछले वीडियो में मैं लगाया भी हूं, चलाया भी हूं। और उसके बाद गांव वाले बता भी रहे हैं कि भैया प्रशासन के लोग यहाँ फेल है, प्रशासन हमारी मदद नहीं की। लेकिन हमने प्राइवेट बोट लगा करके और गए तो देखा कि ड्राइवर की लाश पड़ी हुई है। उसके बाद थाना अध्यक्ष को सूचना देते हैं, थाना अध्यक्ष आता है और लाश को लेकर के चले गए। ड्राइवर की लाश मिल जाती है और उसके बाद खलासी को खोजने के लिए एनडीआरएफ से लेकर के तमाम टीमें, आप जिसको देख रहे होंगे, आज एनडीआरएफ की टीम कल गई थी 5 तारीख को, बनारस से आई थी। हमसे एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात भी हुई। वो लोगों ने गंगा नदी में अपने बोट को लगा करके और 2-2 बोट जवान गए। उसके बाद जहां टेलर समाहित था गंगा नदी में, वहां जाते हैं 30 फुट नीचे पानी में, और टेलर का जो अगला हिस्सा, जो पौधान होता है जिस पर सामने खड़ा होकर के ड्राइवर अपने शीशा और ग्लास को साफ करता है, उसको बरामद करके लेकर के निकल रहे हैं लोग। लेकिन विट्ठल गुप्ता की लाश अब तक बरामद नहीं हुई। जो पनडुब्बा होते हैं, जो पानी में जाकर के डूबते हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, टीम बता रही है कि ड्राइवर बैठा था और खलासी गाड़ी चला रहा था। विट्ठल गुप्ता खलासी के रूप में उस गाड़ी में, टेलर में था, और विट्ठल गुप्ता ही गाड़ी चला रहा था, स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है और उसकी लाश स्टीयरिंग से दब चुकी है, निकालने में असमर्थ है लोग। मित्रों मैं बता दूं, प्रशासन फेल। मामला गोरखपुर का है, मामला बाबा के जिले का है, मामला बाबा के क्षेत्र का है। लेकिन अब तक विट्ठल गुप्ता की लाश नहीं बरामद हुई। एनडीएफ की टीम आई, 2-4 घंटा मेहनत की 5 तारीख को, और उसके बाद हाथ पांव झाल करके और चली गई। अब मामला उठ रहा है कि जब तक टेलर निकलेगा नहीं तब तक विट्ठल गुप्ता का लाश मिलेगी नहीं। प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कोई भी हादसा हो रहा है, भैया तो निकाल करके मेरी लाश दो, मैं ले जा करके पोस्टमार्टम कराऊं और उससे जो भी कुछ
हमें 10 रुपया मिल जाएगा, परिवार गरीब है, गरीब ने नहीं रहता तो ट्रक और गाड़ी का खलासी नहीं रहता। लेकिन उससे पहले लोगों ने पंजा माने हाथ, एक बांव, एक बाजू निकाल करके, और एनडीआरएफ के ही लोग थे, बाजू में रसरी बांध करके और ऊपर से नाव से, बड़ी वाली कुंज नाव से खींच रहे थे कि ताकि लाश निकल करके बाहर आ जाएगी। तो भैया जब वो ट्रक में स्टीयरिंग से चपा हुआ है, फूल कर सोध गया है, गुब्बारा हो चुका है, तो कैसे निकलेगी। बाह कबर करके, बाजू कबर करके आया और घर वालों ने संतुष्टि कर लिया कि भैया ले जाने दीजिए हमको, इसी बाह पर ही, इस बाजू पर ही हम दाह संस्कार कर लेंगे। लेकिन बाबा का टंका लाता है, उसके बाद एनडीआरएफ आती है। एनडीआरएफ भी 2-4 घंटा मेहनत करती है, जाती है पानी के अंदर और देखती है कि ट्रक इस तरह खड़ा है, केबिन नीचे है और जो ढाला होता है ट्रक का, टैंकर का, वो ऊपर से ऐसे खड़ा है, पानी में निकालने में असमर्थ होते हैं लोग, और वो भी लोग कल हाथ पांव झाड़ करके चले गए। अब बात आ रही है एनएचआई की। एनएचआई जो वीर अब्दुल हमीद सेतु है, उस पर बड़े जो वाहन होते हैं, वो ट्रेलर को निकालने वाले, वो लग नहीं पाएंगे। एनएचआई के लोग हाथ पांव खड़ा कर दिए हैं कि भैया हम दे नहीं पाएंगे जगह, हमारा पुल टूट सकता है। अब ये तो होगा नहीं। प्रशासन अगर इस बात को लेकर के चलेगी कि भैया चलो अब तो 2-4-5 दिन में उसकी लाश को कीड़ा मकोड़ा और मछलियां और घड़ियाल खा करके खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल तो मित्रों उठता है, जो टेलर है, जो हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हर महीने 3 महीने पर टैक्स मैं देता हूं, और उस टैक्स से इसी पुलिस वालों की तनख्वाह मिलती है, अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है। वो टेलर क्या जल में गिर जाएगा तो निकालने की सुविधा की जिम्मेवारी किसकी? टेलर मालिक की या प्रशासन की या जिला प्रशासन की? लेकिन सबके कान मुद चुके हैं, सबको दिखाई नहीं दे रहा है। अब लोग बता रहे हैं कि भैया उसको कौन निकालेगा, कोई व्यवस्था है ही नहीं है, 30 फुट पानी में कौन जाएगा। लेकिन बगल से ही रेलवे ब्रिज बना हुआ है, जो माननीय एलजी महोदय जी के कर कमलों द्वारा बनाया गया है। उस अगर मैं, अब हमारी राय है कि अगर उस रेलवे ब्रिज पर रेलवे का जो क्रेन होता है, अगर वो चाहे तो निकाल करके टेलर को सेतु, वीर अब्दुल हमीद सेतु पर रख सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाएगा। टेलर मालिक धनाढ़ है नहीं, टेलर मालिक निरीह गरीब होगा, टेलर मालिक का पहुंच पकड़ है नहीं। लेकिन अब होगा क्या? उसी में टेलर रह जाएगा। सवाल यह उठता है कि गंगा नदी जल मार्ग की जो वाहनें चलती हैं, जो जहाजें चलती हैं, आने वाले समय में कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। टेलर कोई छोटी मोटी गाड़ी है नहीं कि बालू के रेत में दब जाएगी और पानी आएगा तो बहकर कहीं और चले जाएगा। वो तो है टेलर, एक अपने आप में वो जहाज खुद है। अब आने वाला समय वहां क्या करेगा, बहुत आप लोग आकर के आप अपना कमेंट में राय दीजिएगा कि आखिर में टेलर निकलेगा तो निकलेगा कैसे। मित्रों मैं बता दूं कि उस पुलिया पर भारी वाहन वर्जित है। भारी वाहन तब तक वर्जित थे जब तक टेलर घटना नहीं घटाया था, जब तक वो टेलर उसमें गिरा नहीं था, सब्जी की गाड़ी वहां तक टकराई नहीं थी। अब मैं कल गया था सेतु, वीर अब्दुल हमीद सेतु पर, तो देखा कि जो राजागंज चौकी की ठीक सामने, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो मार्केटिंग लगी हुई है, पूरे पत्रकारों ने वहां गया लेकिन कोई मार्केटिंग की चिंता और मार्केटिंग की खबर नहीं समझ पाया। सभी लोगों ने यही दिखाया कि भैया विठल गुप्ता और टेलर और पिकअप से टक्कर लगी और टेलर चला गया गंगा नदी में। मैंने गया और नियमानुसार बताया, लोगों को यहाँ अपील किया कि भैया ये जो जब यहाँ भारी वाहन इस पर जाने के लिए वर्जित है तो टेलर अंदर आया कैसे। अब वहां देखिए आप, जब इस वीडियो मेरी वायरल हुई उसके बाद जो मार्केटिंग लगाया गया था राजागंज चौकी पर, हटा दिया गया है। आखिर में प्रशासन कहीं ना कहीं गलत नगर नहीं रहती तो ये मार्केटिंग हटाने की क्या जरूरत थी। जिला अधिकारी के अनुमति से भारी वाहन वर्जित है, लिखा भी गया है, फिर भी भारी वाहन गई तो गई कैसे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अरखा खौरी महोदय जो जिला अधिकारी थी, उनके ही कर कमलों द्वारा यहाँ भारी वाहन वर्जित कराया गया था। उसमें कूट रचना थी कि जो टूल टैक्स बनारस वाले रोड पर है, टूल टैक्स मालिक ने इन्हें बहुत बड़ा कुछ इनाम और गिफ्ट किया था, और उस गिफ्ट इसीलिए किया था कि यहां अगर इस गंगा नदी गाजीपुर से बिहार के रास्ते नहीं जा पाएंगे भारी वाहन तो हमारा टूल टैक्स का ओम नमः शिवाय होगा। उसके वजह से यहाँ
अरखा अखौरी महोदय ने लिख करके दे दिया और अनुमति दे दिया कि भैया इसको जल्दी मार्केटिंग करो। लेकिन अब जब हल्ला हुआ है, जब बड़ी घटना घटी है, जब लोगों ने जाना है, जब प्रशासन के लोग ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि हाथ पांव फूल रहा है, आखिर में क्या होगा, तो मार्केटिंग हटा दिया गया है। मैं गाजीपुर के और शासन सत्ता से कहना चाहूंगा कि इस पर जांच हो और जो दोषी कर्मचारी पाए जाए उनके शोषण की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अगर ऐसा ही चलेगा तो कैसे चलेगा। ये गाजीपुर है मित्रों, देवरिया गोरखपुर का ट्रक है, गोरखपुर का विट्ठल गुप्ता है। विट्ठल गुप्ता की लाश अभी नहीं बरामद हुई है। अब देखा जाएगा कि प्रशासन गाजीपुर की क्या इस पर तत्परता दिखाती है या ट्रक और विट्ठल गुप्ता समेत उसी गंगा नदी जल में समाहित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर यह ट्रक, फिर यह टेलर आने वाले समय में कहीं और बड़ा हादसा का कारण बनेगा। नीचे तमाम कुंज और जहाजें जाती हैं पानी की, जब वो टकराएंगी उसके बाद प्रशासन और देश के नेताओं का कान खड़ा होगा और कहेंगे लोग कि अगर ये गलती उस समय नहीं हुई होती, किसी भी हद तक जाकर के अगर टेलर निकाल दिया गया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो मित्रों, आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार आप भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासन के कानों तक आवाज जाए और प्रशासन इस टेलर को किसी भी हालात में निकालने का प्रयास करे। हम टैक्स देते हैं, टेलर टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। 1 घंटा और 1 दिन अगर रोड टैक्स फेल हो जाएगा तो आपके ऊपर आरसी कट कराएगी, आपको नोटिस आएगी, आपकी गाड़ी जहे तहे खड़ा हो जाएगी। अब क्या होगा उस ट्रक मालिक का। FIR देखिए सुअवल थाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इस रास्ते से ही गाड़ी आ रही थी। अब तो ये लोग कहेंगे मार्केटिंग हटाने का एक ही कारण है कि बताएंगे कि टेलर ड्राइवर मनसरंगाई किया, हम लोग रोकते रह गए और लेकर के भाग रहा था, तेज रफ्तार में था और इस गंगा नदी को रेलिंग और पिकअप में धक्का मार करके कूद गया। इसको छिपाने के लिए ये मार्केटिंग हटा दी गई है या मार्केटिंग क्यों हटाई गई, ये बहुत बड़ी सवाल है अपने आप में। लेकिन प्रशासन और मोटर मालिक इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम अकेले चिलिक कर क्या करेंगे, अकेले चना भाड़ थोड़े नहीं फोलेगा। लोग कहेंगे कि तो पागल है, इसी तरह बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है और नहीं करना चाहिए। आप कमेंट करके अगर बताइएगा कि आपका ही बेटा अगर गंगा नदी में इस तरह रहेगा, उसके लोग परिजन रो रो करके यहाँ से चले गए। मित्रों, प्रशासन पर दोष लगाते चले गए। लेकिन मैं जब भी वहां गया हूं, प्रशासन के लोग, सुअवल थाना, कमलेश कनौजिया ने हमेशा वहां मौके पर पहुंच करके और देख रेख करने का काम किए हैं। अब देखा जाएगा कि प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं। डीएम गाजीपुर से मेरा निवेदन है कि उस टेलर को और उस लाश को, विट्ठल गुप्ता को, किसी भी हालात में आपके पास तमाम व्यवस्थाएं हैं। जब गंगा नदी में पुल बन सकता है तो टेलर क्यों नहीं निकल सकता। मित्रों, आप जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।